मिडिल क्लास बेटा जी ने ये मेरे कमेंट्स किए हुए थे। मैंने एक्चुअली ना अपने पास संभाल के भी रख ली थी, इसको मैं रिएक्शन बनाऊंगा। देखो ये प्रूफ है, यहाँ पे मैंने रखे हुए थे, ठीक है। एंड मैं इनका रिएक्शन बनाना चाहता हूँ, और रिएक्शन में मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट भी मेरा जनरेट करूंगा कि इंडिया के अंदर मैं क्या सोचता हूँ कि अगर मैं इंडिया में होता तो मैं कैसे इन प्रॉब्लम्स को, मतलब ये क्या, मतलब व्हाट इज माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस इश्यूज इन इंडिया। सबसे पहला एयर पोल्यूशन। ठीक है, इंडिया में एयर पोल्यूशन है, मैं इस बात को मानता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको एक ऐसी जगह रहना जहाँ एयर पोल्यूशन नहीं है। देखिए मेरा फॉर्मूला मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। मेरे माइंड में एक फॉर्मूला है जो अगर बंदा मैं इंडिया जाता तो मैं कैसे करता। अच्छा, मेरा इंडिया का क्या, मेरी इंडिया की क्या की क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए मैं इंडिया में पला बड़ा हूँ, ठीक है। तो मैंने कॉलेज वहीं किया है, मेरा मेरा पहला प्यार इंडिया ही है आज भी। एंड मैं 25 साल पहले इस कंट्री में आ गया था, अमेरिका में आ गया था मैं। बट टिल अबाउट 5 ईयर्स बैक बिफोर कोविड मेरा ना इंडिया में ऑफिस था। तो मैं साल में 3 एक बार जाता था इंडिया, और मैं वो कम से कम 3 4 हफ्ते के लिए जाता। तो आप लगा लो कि मैं इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 महीने रहता था, 1.5 से 2.5 महीने रहता था एवरी सिंगल ईयर। 2010 से लेके 2009 से लेके, ठीक है ना, 2009 से लेके 2018 तक मैं हर साल तीन एज ए सेट, मतलब ये 2 2 ढाई महीने रहा हूँ। एक बार तो बीच में मैं 9 महीने भी रहा था, जब मैंने ऑफिस नया खोला था 2011 में, ठीक है ना, 2011 2012 के टाइम फ्रेम में मैं 9 9 महीने भी रहा था। मैं बहुत टाइम इंडिया रहा था, मैं 3 महीने इंडिया रहता था, 1 महीना यहाँ आता था, 2 महीने इंडिया 1 महीना यहाँ, ऐसे रह रहा, ठीक है। तो मेरे को काफी उस वक्त, अच्छा मुझे उस वक्त अमेरिका की लाइफ और इंडिया की लाइफ को कंपेयर करने में बहुत एक मुझे मिला, ठीक है ना। तो एक और किसी बंदे ने भी एक क्वेश्चन मुझसे पूछ रखा है, ये देखिए कि ये मिडिल माइनस मिडिल प्लस वगैरह क्या है, ये अंकुर सिंह जी ने बोला, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं यहाँ से आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। देखिए एक बंदा जो आईटी इंजीनियर है ना इंडिया के अंदर, प्रॉपर एक आईटी इंजीनियर, देखिए आईटी में भी बड़े सारी तरह तरह के, बट एक प्रॉपर आईटी इंजीनियर है ना, वो डेफिनेटली मिडिल क्लास है, ठीक है। उनके पास अपना घर बड़े आराम से बन जाता है, 5 10 साल, 10 एक साल में कहाँ पहुंच जाते हैं वो। कई बार उनकी सैलरी 50 50 60 60 LPA हो जाती है, लैक्स पर एनम। किसी मिडिल क्लास बेटा ने भी बोला हुआ कि 50 लाख पर एनम की जॉब नहीं मिलती अगर छूट जाए एक बार तो, राइट। मैं इसका भी सोल्यूशन दूंगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है ना, तो ये डेफिनेटली आपका मिडिल मिडिल क्लास में आ गया, ठीक है ना। इवन अगर आप एक 1 CR हो तो आप डेफिनेटली अपर मिडिल क्लास में हो, आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हो विदाउट यू रियलाइजिंग इट। एंड कई बार वो लोग जब यहाँ पे आने की बात करते हैं ना, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। और अपर क्लास वाले भी यहाँ आते हैं, अपर क्लास वाले भी आते हैं। मेरा फ्रेंड है, उसकी उसके पास 3 बड़े बड़े शोरूम्स हैं, किराया आता है 6 6 7 7 लाख पर शोरूम। एंड वो भाई साहब जी अपने बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रहे हैं। उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया चले गए, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे वापस। वैसे ऑस्ट्रेलिया से काफी लोग वापस आए थे स्पेशली पढ़ के। बट चलो जो है सो है कि पढ़ा क्यों रहे वहां पे। मैं कहा भाई तुम क्यों भेज रहे हो, बच्चा कहीं वहीं का हो गया तो एनीवे चलिए। तो इतने अपर क्लास भी यहाँ पे आ रही हैं, और अपर मिडिल क्लास भी यहाँ पे आ रहे हैं, मिडिल क्लास भी यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और हैरान कर देने वाली बात है कि मिडिल क्लास अप्रॉक्सिमेटली अगर आप 30 35 लाख कमाते हैं, मिडिल क्लास पहुंच गए। पाकिस्तान में भी अगर आप 30 35 लाख कमाते हो ना, तो आप मिडिल क्लास पहुंच चुके हो। बिकॉज यू हैव मेड्स, यू हैव एवरीथिंग, एंड यू कैन अफोर्ड अ हाउस। आप एक हाउस लो और उसकी किस्तें देना स्टार्ट करो, दे सकते हो। हाउस मत लेना, वैसे लैंड लेना, ठीक है। मैं अपने फॉर्मूला बता दूंगा, उसको आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो कभी, ठीक है ना। मैं यहाँ पे नोट बना लेता हूँ यार जरा, ठीक है। तो इंडिया में कैसे करना है सारा कुछ करके, अगर आप देखिए, अगर आप एक मेड हो तो आप डेफिनेटली लोअर क्लास हो, ठीक है। अगर आप लोअर क्लास हो, यानी कि क्लास 4 बोलता हूँ जिसको मैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, या फिर ठीक है ना, और या ठीक है ना, अगर आप के पास घर में एक भी मेड नहीं आती, सारा घर का काम खुद करते हो, ठीक है, तो आप डेफिनेटली, और लेकिन आप किसी मेड या ऐसे कोई क्लास 4 वाला काम नहीं कर रहे हो, देन फिर आप क्लास 3 हो, या आप लोअर मिडिल क्लास हो इंडिया के अंदर। अगर आप अगर आप क्लास 2 ऑफिसर की लाइफ जैसे होती है ना, कि एक आदि विजिटिंग मेड है, बस दैट्स इट, और एक ठीक ठाक सी घर है 3 4 मरले का, और छोटा सा एक नॉर्मल सी गाड़ी है, ये सारी क्लास 2 ऑफिसर्स की लाइफ होती है। क्लास 2 है, या मिडिल माइनस लाइफ स्टाइल ऑफ इंडिया, या मिडिल मिडिल क्लास कह सकते हो, टिपिकल मिडिल क्लास स्टार्ट होती है। मिडिल माइनस फिर बोलोगे मेड आ रही है ना यार, थोड़ा सा जो भी है सुकून था ना लाइफ का, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन मिडिल क्लास का मतलब इंडिया के अंदर ये हो जाता है कि आपके पास 25 30 लाख की आमदनी है, आपके पास एक ठीक सा घर या बनाने की कैपेसिटी है, 7 8 साल में बन जाएगा उतना घर, ठीक है ना। 5 6 6 मरले का घर बन जाएगा, 6 मरले में 150 स्क्वायर फीट। अगर आप किसी और पार्ट ऑफ इंडिया से हैं तो आपको पता नहीं होगा मरले का हिसाब। तो इतनी लैंड के ऊपर घर जब बनता है तो उसको अच्छा खासा 2 मंजिला 3 मंजिला घर बन जाएगा, एंड ये सब बड़ी लैविश लाइफ स्टाइल। एंड आपके पास एक अच्छी गाड़ी होगी, और आपके बैंक बैलेंस भी बन गया होगा। 25 30 लाख की इनकम बेसिकली अगर मुझे लगता है हो बंदे की, और अगर 50 एक लाख है तो मिडिल प्लस है यार।
अगर 1 CR तो डेफिनेटली अपर क्लास हो आप अपर क्लास में सबसे लोएस्ट वन, अपर क्लास नंबर 1 हो। देन नंबर 5 तक मैंने कहा ना, मैंने बोला कि नंबर 5 इज लाइक अंबानी, तो बड़े आराम से। तो ये सारा जो है मैंने आपको डेफिनेशन दे दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं इंडिया जाता, किसी तरह से पहुंच ही जाता, मैं नहीं जा पाया वापस इंडिया, मैं इंडिया बहुत चक्कर लगाए, मतलब बात करते हैं इंडिया की प्रॉब्लम्स, एयर पोल्यूशन। देखिए मैं सबसे पहले मेरी जो चीज़ होती है, मैंने एक ऐसा काम करना जिसमें मुझे ऑफिस ना जाना पड़ता, तो आपकी ट्रैफिक प्रॉब्लम मेरे को हिट ना करती, नंबर 7 प्रॉब्लम मुझे हिट ही ना करती। ठीक है ना, मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि आप कि इंडिया के अंदर जैसे मान लो मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिया की आईटी की जॉब है ना, राइट देयर इट पुट्स यू इधर इन मिडिल प्लस और अपर मिडिल क्लास। मान लीजिए 25 साल के हो तो आपकी सैलरी सिर्फ 25 LP है, तो आपको भी पता ना यार, आप जब तक 30 की हो जाएंगे तो आपकी 35-40 हो जाएगी, तो आप ऑलरेडी अपर मिडिल क्लास में पहुंच चुके हो। ठीक है ना, मिडिल क्लास या सॉरी अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में जा चुके हो। मिडिल क्लास तो आप ऑलरेडी अपर मिडिल क्लास मतलब में पहुंच जाओगे वेरी जल्दी। आप यूर वेरी वेल पोजीशन फॉर दैट, एंड बाय द टाइम यूर 30 होता है 50 lakhs हो, फिर तो आप बल्ले बल्ले, फिर क्या टेंशन है। ठीक है ना, तो ये होता है दिस लाइफस्टाइल कि आपने लेफ्ट राइट नहीं देखना, ऐसे चलते रहना है। ये टिपिकल एकेडमिक है। अगर आप इस तरह से चलते हो आईटी के अंदर, इंडिया के अंदर, आपके अंदर कोई स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं, आप लेफ्ट राइट कुछ नहीं देखते, आप ऐसे चलते रहते हो, तो आप बड़े आराम से अपर मिडिल क्लास तक जाओगे और मिडिल अपर क्लास में भी पहुंच सकते हो। जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी 1 CR सैलरी है, 1.5 CR सैलरी है, 40-45 की उम्र में, 42 की उम्र में उनकी सैलरी इतनी हो गई थी, उनको तो टेंशन ही कुछ नहीं है। बस वही चक्कर है कि उन्होंने अपने बच्चे यहाँ पढ़ाने स्टार्ट किए हैं, तो पैसे बड़े खर्च रहे हैं, अब 1-1 करोड़ रुपए साल का फेंक रहे हैं वो यहाँ पे। बट चलो दैट्स अनदर स्टोरी। बट यस, अब देखो उन्होंने इतना पैसा बनाया, अगर उसको 2-3 करोड़ 3-4 करोड़ उन्होंने बैंक में डाल दिया, उनको तो उसका ब्याज इतना ज्यादा आ रहा है, तो वो फ्री बैठे हैं। अराउंड 40 की उम्र में फ्री बैठा था बंदा, और ही हैज थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट बिग थिंग इन हिज लाइफ, एंड ही इज डेफिनेटली अपर क्लास, राइट। तो मैं पहले तो ठीक है ना, तो इन जनरल अगर आप ऐसे भी रहेंगे तो यू विल बी डूइंग फाइन। तो ये बाय द SSCCs इंडिया अमेरिका के अंदर डॉक्टरों की है। They don't have to be street smart, they don't have to know anything, they don't have to have any people skills, they don't have to have any business skills, they don't have to have any finance skills, उन्हें टैक्सेशन कुछ नहीं समझना, उन्हें लेबर लॉज को कुछ उन्हें लॉ समझ ही नहीं आते उनको, लेकिन वो ऐसे ही चलते रहे तो उनकी लाइफ में इज्जत भी मिलेगी और मिडिल क्लास लाइफस्टाइल मिल जाएगा। देखिए इस कंट्री में मिडिल क्लास ही मिलेगा, क्योंकि फिर भी बर्तन खुद मारने पड़ेंगे। ही मे हैव सम हेल्प हियर एंड देयर, बट वो ड्राइविंग से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो चलिए उनको मिडिल क्लास बोल देते हैं, बस मिडिल क्लास मतलब कि छोटी मोटी विजिटिंग मेड है। ठीक है ना, राइट। तो ये वाली जो सी लाइफ में लगी, तो बट अगर उसी तरह की पैसे मतलब अगर देखें तो इंडिया में बंदा मतलब इंजीनियर है तो उसको वैसे लाइफ मिलती है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। इंजीनियर वर्सेस डॉक्टर इन अमेरिका इज इक्वल टू इंजीनियर इन इंडिया। एक्चुअली इंजीनियर इन इंडिया इज मच बेटर देन डॉक्टर इन अमेरिका। ठीक है, क्योंकि 1 CR की सैलरी भी हो जाती है, दैट्स अ लॉट ऑफ सैलरी, राइट। और अगर बंदा थोड़ा, ठीक है, अब हम बात करते हैं, बट अगर मैं होता इंडिया में, मैं सैलरी मैं जरूरी नहीं मैं करता, मैं कमाता किस तरह से 1 करोड़, लेकिन मैं बिजनेस करता, कोई मैं ऑफशोरिंग का बिजनेस करता, मैं स्टाफिंग का बिजनेस इंडिया से करता। ठीक है ना, तो मेरे को तो मैं कोई भी ऐसा बिजनेस करता जो कि क्योंकि अमेरिका से रिलेटेड है, तो मुझे पक्का पता है कि मेरे को कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना आती। ठीक है ना, मैं घर से ही, मैं घर के आसपास ही किसी तरह से ऑफिस रहता, और मैं थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स ऐसी जगह रहता है जहाँ पे पोल्यूशन कम है। चंडीगढ़ में अगर आप देखें तो चंडीगढ़ के मिडिल में पोल्यूशन है, पंचकुला में कम है, पंचकुला के अंदर भी सेक्टर 21 तक जाते आते, सेक्टर 20 तक जाते आते पोल्यूशन बहुत कम हो जाता है, मैं उधर कहीं रहता। ठीक है, तो ये होगी पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी। लेकिन अमेरिका के अंदर आप पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते। अमेरिका के अंदर आप पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाउड सीडिंग से जो सिल्वर आयोडाइड ये डाल रहे हैं क्लाउड्स के अंदर, आप जाके उसके स्टैट्स पढ़ लो। सैक्रामेंटो के अंदर है, 7 cities इन कैलिफोर्निया हैव इट, एंड मेनी अदर सिटीज वुड बी हैविंग इट इन इंडिया अमेरिका। आप चेक करो, मैंने चेक किया थोड़ा सा, उसके बाद और ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे मिली है। दे आर पोल्यूटिंग योर एयर, वाटर सोर्सेज, एयर एंड आपकी लैंड, ये सारा कुछ वो कर रहे हैं। ठीक है, स्मर्ट सैक्रामेंटो म्यूनिसिपली पता नहीं कौन सी स्मर्ट करके नाम है कंपनी जो करती है, आप जाके देख लो। फूड एडल्ट्रेशन, अमेरिका का फूड इतना गंदा है, यू कांट इमेजिन। यहाँ के फूड, मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है कि कैसे यहाँ का फूड प्रोसेस्ड है, सिंथेटिक है, प्लास्टिक से भरा हुआ है, प्लास्टिक से भरा हुआ है, और उसमें प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ है। यहाँ पे जो इंडिया के अंदर चीजें इलीगल हैं वो यहाँ पे लीगल हैं। यूरोप में बहुत सारे फूड जो इलीगल हैं यहाँ पे लीगल हैं। इंडिया के अंदर मान लीजिए आप कहते हैं ना कि ये नकली दूध है यार, देखो कैसे सफेदी डाल के इसका रंग डाला हुआ है, और ये ऐसे किया, उसके अंदर पाउडर डाल के बनाया हुआ है, उसके अंदर थोड़ा सा डिटर्जेंट डाला हुआ। आपने देखा अडल्ट्रेशन के वीडियोस देखे थे, थोड़े दिन पहले आए थे, मान लो गूगल सर्च अडल्ट्रेशन वीडियोस, मिल्क अडल्ट्रेशन वीडियोस इन इंडिया, आपको मिलेंगे बहुत सारे वीडियोस। तो वो जैसे करते हैं यहाँ पे लीगली ऐसे होता है। आप कॉस्को का दूध लाके देखो, उसको पानी उसको फेंको जमीन पे, 4 दिन लगाओगे सफेदी हो जाएगी, बिल्कुल सफेदी की तरह सफेद रहेगा। उस पे वो फटेगा नहीं, उस पे वो खराब नहीं होगा, वो सड़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें वो है ही वो प्रिजर्वेटिव्स, और वो सफेदी, वो केमिकल से भरा हुआ है, वो केमिकल ही है कोई।
ये मैं प्रोड्यूसर्स करके ब्रांड है, कॉस्को में मिलता है, ये कहीं और नहीं मैंने कभी देखा। ये आप उसको लाके अब देखो, जांचो इस बात को। थोड़े अच्छे फूड भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें भी प्रिजर्वेटिव जरूर होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक, अगर होराइजन का ऑर्गेनिक मिल्क है वो 3 हफ्ते तक कैसे चल रहा है। तो यहाँ का फूड एक्सट्रीमली अडल्ट्रेटेड है, याद रखिएगा। यहाँ की ब्रेड एक्सट्रीमली अडल्ट्रेटेड, मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी हुई है, आप जाके गूगल मार लो। वॉलमार्ट की शेल्फ में जो सारी ब्रेड्स पड़ी उनमें से कितने ब्रांड्स सिंथेटिक ब्रेड है, वो रियल ब्रेड है ही नहीं, वो वीट से नहीं बनी, किसी और चीज से बनी हुई है। तो आपको ये सारा देखने को मिलेगा। और ये मैं समझूंगा सिर्फ वॉलमार्ट में, सब जगह है वो ब्रेड्स के ब्रांड, सब जगह होते हैं, ट्रेडर जोज में भी होते हैं, होल फूड्स में तो होते ही होते हैं। होल फूड्स में गया हूं, बिल्कुल एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, और स्टारबक्स भी एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। फूड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मैं इस कंट्री को किसी दिन छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को तो मैं इसलिए सिर्फ फूड के कारण छोड़ूंगा, मैं एयर पोल्यूशन के कारण नहीं छोड़ूंगा, उसके कारण फिर बैठा हूं। लेकिन वेल, अगर मुझे क्लाउड सीडिंग का ज्यादा इशू आने लगे तो आई माइट, मतलब क्योंकि बच्चों को कैंसर थोड़ी कराना है यार, तो फूड एडल्ट्रेशन के कारण छोड़ सकता हूं मैं। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर देखिए, अमेरिका में तो मैं आपको बता रहा हूं कि डॉक्टर कभी आपकी हेल्प करेगा ही नहीं, हेल्थ केयर तो है ही नहीं है, पूरा हेल्थ केयर का सिस्टम डिसीज के हिसाब से बना हुआ है। आप अमेरिका के अंदर छोटा सा, अगर आपको मान लो कुछ इशू है, मान लो मेरे यहाँ पे कुछ इशू है, पहले डॉक्टर के पास जा, फिर वहां जा, इवन मैं पीसी के पास जाता हूँ, मेरा एचएमओ नहीं है, अगर आपको नहीं पता, आप एचएमओ वर्सेज पीपीओ प्लान देख लो क्या होता है। मेरा पीपीओ प्लान है, सबसे बढ़िया प्लान है, मैं डायरेक्ट पीसी पे, फिर उसके बाद कहता है पहले लैब में जा, लैब में जाके तू ये करा के आ, फिर ये कर, फिर वो कर, फिर उसके बाद जाके वापस डॉक्टर पास जा, फिर वो देगा, लैब वाला भी नहीं बताएगा। साले दिमाग खराब करते हैं, आपका खुद बेवकूफ बनाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं अमेरिका का हेल्थ केयर। इंडिया भी अगर मैं होता, देखिए घर के अंदर आपको डॉक्टर आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इंडिया का सिस्टम है ये। कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते, अगर आप ऐसे चलेंगे तो फिर नहीं काम चलेगा। मेरा तो भाई अपना डॉक्टर है, तो उसके इतने अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, मुझे कभी भी रॉन्ग एडवाइस नहीं मिलती। अगर आप इंडिया में जाके ऐसे किसी के घर चले जाओगे, लोअर मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल है, आपको ना कोई जानता ना पहचानता, आप डिपेंडेंट हो लोगों के पीछे, ना कुछ पढ़े लिखे ना कुछ पता चलता है आपको, तो फिर आपकी एक्सप्लॉयटेशन होगी। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन है और आपका क्लास 1 हो आप, मैं तो क्लास 1 को बोल रहा हूँ इंडिया रहने को, क्लास 2 3 4 को तो बोलता नहीं इंडिया रहने को, कहता हूँ यहाँ पे आ जाओ। क्लास 1 को बोल रहा हूँ, क्लास 1 या अपर क्लास है, या अपर मिडिल क्लास है, या अपर क्लास है, उनको बोल रहा हूँ कि अगर आप हो तो आप एक डॉक्टर फ्रेंड जरूर होना चाहिए, आपके घर में किसी को डॉक्टर जरूर बनाओ, ठीक है ना, या डॉक्टर फ्रेंड या पूरी, तो वो बंदा, उसको देखो। अब इंडिया में ये है कि इंडिया नेटवर्किंग की दुनिया है, अमेरिका में नहीं। अमेरिका में बाद में कोई बताऊंगा, अमेरिका में नेटवर्क का फर्क पड़ता, आपका काम होता रहेगा, सारे फ्री है अपने अपनी घर में, सब राजे हैं, किसी को किसी ऊपर कोई डिपेंडेंट की जरूरत नहीं, सारा सिस्टम से चलता है हर चीज। तो सिस्टम के अंदर आप डीएमवी में लाइसेंस बनाना, सबका सिस्टम बना हुआ है, सबको वैसे ही बनाना है, राइट, सबको वैसे ही बनना है, सबका ही वैसे बनना है, सबको प्रॉब्लम आनी है, चाहे आप मिलियन कमाते हो, चाहे आप 100 के कमाते हो, चाहे नहीं कमाते हो, वेलफेयर देगी पैसे, चाहे वेलफेयर पे, सबको सेम इश्यूज आने हैं, सब कुछ सिस्टम से चलता है। तो आप तो बस फिर कभी आपको, मतलब यहाँ पे तो कुछ होएगा नहीं, इंडिया में सिस्टम बनाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। तो आप इस बात को समझो कि अगर आप अच्छी हेल्थ केयर चाहिए, इंडिया में एक ऑप्शन है, अमेरिका में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स है ना डॉक्टर, वो भी कहते हैं यार हमें, यार गौरव, अगर हमें सब कुछ मतलब पेपर भी करना पड़ता है, मैं कहता तू ऐसा कर, तू लिख दे यार, मैं तूने मेरे किया, कहता नहीं तेरे को मेरे क्लिनिक आना पड़ेगा, तेरे को आप आके प्रॉपर चेकअप कराना पड़ेगा, मैं देयर इज नो वे आई कैन डू इट। ठीक है, चलो वो तो हो गया। हेल्थ केयर के अंदर बताता हूँ, हेल्थ केयर के अंदर वो मुझे कहते हैं कि यार डॉक्टर को कहता है हमारे हमें पता भी हम लिख रहे हैं जहर, लेकिन हम करें क्या, पीछे से फार्मास्यूटिकल कंपनी ने हमारे पे सू कर देना अगर हम नहीं सही, और डॉक्टर हॉस्पिटल ने हमारे को सू कर देना कि हमने क्या लिख दिया, हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी, हम नहीं कर सकते। ये लाइबिलिटी कैसे काम करती है, सुई कैसे काम करती है, रियल चीजें हैं। लाइबिलिटी बहुत होती है डॉक्टर की, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, जो पीछे से उसको बताया गया ना, उसको एक उसका एजेंट बन के वही लिखना पड़ता है, उसको वही करना पड़ता है, ये सिस्टम है। पेन किलर जो लिखा है वही लिखना पड़ेगा, विद इन द होल थिंग उसको थोड़ा बहुत लिवे होता है, बस उसमें वो कभी कभी अच्छा काम कर देते हैं, बस उसके अलावा अलाउड ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ लिविंग compared to how much you can earn, in India you can earn a lot, एंड इंडिया में क्या है कि अगर आप 20 साल की उम्र में ही प्लॉट्स खरीदना स्टार्ट कर दो ना, बाय द टाइम यूर 30, यानी कि 10 ईयर्स के बाद आपके पास इतना सारा पैसा होगा, आपसे गिने नहीं जाएंगे, आपसे प्लॉट नहीं गिने जाएंगे। आप हर बारी प्लॉट खरीदो, चाहे 2-2 मरले के खरीदो, पर प्लॉट खरीदो और खरीदते चले जाओ। कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेयर टू हाउ मच यू कैन अर्न, नहीं, इंडिया में यही तो पंगा है, इंडिया में तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही कम है ना, इन कंपैरिजन व्हाट यू कैन अर्न। अमेरिका में तो व्हाट यू विल अर्न यू विल आल्सो एंड अप स्पेंडिंग, कुछ और चीज अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे तो इंडिया में तो अगर आप एक बार 2 लाख तक आ गए, आप तो बाहर आराम से खाना खा सकते हैं, अच्छी लाइफ जी सकते हैं। अभी आपकी नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छा नंबर है 2 लाख, आप अच्छा घर भी बना लोगे, सब कुछ कर लोगे, और बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दे दोगे, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे नहीं पता आपने ऐसे क्यों बोला है, ऐसा नहीं है, ऐसा इंडिया में तो बल्कि उल्टा, इंडिया में तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कैन बी वेरी लो। अगर आप बहुत कम भी कमाते हो, 40-50 भी कमाते हो, तो भी तो लोग रह ही लेते हैं। यहाँ नहीं कमाते, 4,000 से नीचे रहना मुश्किल सा हो जाता है बच्चे के साथ, ठीक है ना। 5 मोस्ट पीपल आर करप्ट, इवन कॉमन मैन।
लर्न टू यूज करप्शन टू योर एडवांटेज। अमेरिका में क्या होता है, अब जैसे मुझे डीएमवी में लाइसेंस बनाना, मुझे आगे लाइन में लगना ही पड़ेगा। चलिए डीएमवी तो चलो सेफ्टी की बात है, मैं कहता हूँ प्रॉपर तरीके से बनाना चाहिए, बट काफ़ी चीज़ें हैं, घर गुर कोई काम होते हैं एक्सपेडाइट करने, यहाँ पे तरीके आ रहे हैं, मोबाइल नोटरीज आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो ऐसे छोटे छोटे तरीके आ रहे हैं। बट ब्रदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आपको कोई कहीं पे भी कोई सिस्टम है उसको एक्सपेडाइट करना कोई तरीका नहीं है। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतने टाइम वेस्ट होते हैं छोटी चीज़ में। पता है मैं चेकअप ही नहीं कराने जाता, मैं इंडिया में कराऊंगा, जब चेकअप इंडिया जाऊंगा तब कराऊंगा, मैं नहीं कराता यहाँ पे 2-2 साल तक। तो पॉइंट क्या है मेरा कि यहाँ पे कब को एक्सपेडाइट नहीं कर सकते करप्शन की, क्योंकि लैक ऑफ करप्शन सिस्टम जो स्लो है तो फिर स्लो है, वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है ना, मैंने मतलब एक बार मुझे टिकट मिल गई, मैंने लाइन में लग के 4 घंटे टिकट के पैसे दिए हुए हैं। ये क्या किस तरफ की समझदारी है। मेरे को कभी लाइसेंस चाहिए था, मैंने 4 घंटे सवेरे सवेरे 6 बजे पहुंचना पड़ता। अगर आप 6 बजे की बजाय 7 बजे पहुंच गए तो आपको नंबर ही नहीं आएगा 4 बजे तक। 6 बजे पहुंचोगे तो आपका 2-3 बजे नंबर आ जाएगा। ये सिस्टम में भी मैंने लाइन में लगा हुआ हूँ। ये कहाँ की अमेरिका में कोई, क्योंकि करप्शन नहीं है तो कोई तरीका नहीं है। जैसे कि H1 के केस में प्रीमियम प्रोसेसिंग है ना, वो एक समझ लो तुमने सरकार को ब्राइब दिया है। तो इस तरह से इंडिया के अंदर सिस्टम है, अगर आप थोड़ा सा पैसे इधर उधर एक्स्ट्रा दे सकते हो तो आपको प्रेफरेंस मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट को ये ऑफर करना चाहिए कि तुम 3500 रुपये डबल पैसा देके, ट्रिपल पैसा देके एक्सपेडिटेड सर्विस ले सकते हो, और 10 टाइम्स पैसा देके तो बिल्कुल अच्छा अगले दिन ले लो। तो वो जब अगर वो दे दें तो इसको जो पैसा ब्राइब में जा रहा हो उनको आने लग जाएगा। बट एनी वे एट द एंड ऑफ द डे जो ब्राइबरी है वो सिस्टम को रिप्लेस कर रही है, ये मेरा व्यू है। उस सिस्टम को रिप्लेस कर रही है। इट इज गरीब होना पाप है इंडिया में, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, गरीब होना पाप है इंडिया में। बट 2-3 लाख रुपए कमा के अगर आपको 50, 100, 200 रुपए देके अगर आपका काम इंडिया में होता है ना, आपको हमेशा करा लेना चाहिए। अगर आप अच्छी कमाई करोगे फिर आप अफोर्ड कर सकोगे, उसको आपको हिट नहीं करेगा। एंड दैट इज द राइट वे टू गो एवरी सिंगल टाइम। कभी आपने पैसे को नहीं रोकना। इंडिया के अंदर ये आपका मंत्र होना चाहिए, पैसे देके अगर काम होता है तो मैंने करा लेना है। ठीक है ना। इवन कॉमन मैन, देखो ये कॉमन मैन वाली बात सही है, कुछ लोग काफ़ी सारा इस तरह का इशू आता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा धीरे धीरे काम करते रहोगे तो इंडिया में आपके टीम बन जाएगी 2-3 बंदों की, एंड 2-3 दोस्तों की, सर 2-3 दोस्तों की टीम बन जाएगी, 2-3 फ्रेंड्स की टीम बन जाएगी, 2-3 आपको एम्प्लॉयज़ बन जाएंगे, मिल जाएंगे इंडिया में, एंड देन यू विल बी सेट। थोड़ा टाइम लगता है, 1-1.5 साल लगता है एम्प्लॉय मिलने में, पार्टनर्स मिलने में 5-6 साल लग जाते हैं, और फ्रेंड्स बनने में 2-3 साल लग जाते हैं, लग जाता है टाइम। लेकिन वहीं आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे जो करप्ट होंगे और आपके साथ सिंसियर होंगे, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू स्टिक विद देम। लैक ऑफ ट्रस्ट इन सोसाइटी, देखिए लैक ऑफ ट्रस्ट इन सोसाइटी से अपने को क्या फर्क पड़ता है यार, वो सोसाइटी, मुझे नहीं पता क्या कहना चाहते हो। हाँ जनरली थोड़ा सा ट्रस्ट कम है, मतलब सप्लायर्स पैसा ले लेंगे तो फिर काम नहीं करेंगे, क्लाइंट्स पैसा ले लेंगे। तो इसके लिए अगर मेरे को, देखिए मैंने बताया ना, मुझे ऐसा काम करना था, मैंने जॉब नहीं करनी थी, मैंने कुछ और करना था, राइट, करता होता मैं। तो अगर मैं कुछ और करता तो मैं ना थोड़ा सा एक बात बता रहा हूँ कि मैं कहीं ना कहीं पावर का सिस्टम भी बनाता। इंडिया में अगर आप पावर हो ना, फिर दुनिया को आप पे ट्रस्ट करना, आपको दुनिया में ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू ट्रस्ट यू। You are the one who has the choice of trust, breaking the trust or not breaking the trust, and I am the guy who would have not broken the trust anyway। बट फिर भी दूसरे के पास तो एक ही चॉइस होनी चाहिए कि मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, मतलब, और मेरा ट्रस्ट ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है ना। सो थोड़ा सा पावर का सिस्टम ही बनाना पड़ता है। इंडिया में इस तरह से नहीं चल सकते। अगर आप इस तरह से चलोगे, जॉब करो, आपको अच्छा पैसा आएगा, नॉर्मल लाइफ निकल जाएगी, बहुत अच्छी, आईटी के अंदर तो स्पेशली बहुत अच्छी लाइफ निकल जाएगी। लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। मैंने बता दिया, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ, पावर पीपल के साथ, गवर्नमेंट मुलाजिमों के साथ आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा उसका पूरा, फिर आपको मजा आएगा लाइफ का। ठीक है। ट्रैफिक मैंने बता दिया, मैं एक ऐसा काम करूँ जिसमें मुझे कहीं ना जाना पड़े। करप्शन इन पब्लिक सेक्टर मैंने तो बता दिया उसका ऑलरेडी, कि अगर पैसा दे के काम फास्ट होता है तो ये तो अच्छी चीज़ है। मैंने प्लॉट्स ट्रांसफ़र कराए हुए हैं, 7,000 रुपये दिए, अगले दिन, अगले 4 घंटे बाद उसने दे दिया। मैं एक सिटी में जाके काम करके आया। अमेरिका में आप करा के दिखा दो एक सिटी में कोई काम। ये कुछ कामों के लिए सेट पैटर्न बना हुआ है, लेकिन जब भी वो सारी चीज़ सबके लिए ठीक तरह से होती है, उससे कभी आपको एज नहीं मिलती। कभी वो काम करें उसमें एज चाहिए। मेरे को याद है, मैं काउंटी के ऑफिस गया उसे पता करने के लिए कि कितने में बिकी थी प्रॉपर्टी, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, जीरो पे मिल जाते हैं पर्सनल के, इतना पूरा आधा दिहाड़ी खराब कर देते हैं। वहाँ जाने के बाद कहती है मैंने देना नहीं है, लाइन में लगा हूँ मैं, लाइन में मेरा नंबर आता है, आधा आधा पौना पौना घंटा दूर है। ये करप्शन तो यार, अमेरिका की करप्शन दूसरे तरीके से काम करती है, कॉर्पोरेटाइज्ड है, सिस्टमेटाइज है। इंडिया में मैं बैठे बैठे काम करा सकता था इंडिया की करप्शन के कारण। बी इन अ पोजीशन वेयर करप्शन वर्क्स फॉर यू, ये मेरा फॉर्मूला रहेगा इंडिया के लिए। ठीक है ना। और अगर मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, मिडिल क्लास बेटा को भी और अंकुर सिंह जी को भी। ठीक है ना। मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि मिडिल क्लास, मिडिल माइनस एंड मिडिल लाइफ प्लस लाइफ क्या होता है। ठीक है। और गाइस, थैंक यू।